ये जो वनस्पतियां भोजन का निर्माण करती हैं, ये एक प्रक्रिया के तहत, रासायनिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत करती हैं, जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेटिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में फोटोसिंथेटिक्स, और हिंदी में इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। उस क्रिया को, जिस क्रिया से ये भोजन का निर्माण करती हैं, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो यह एक रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया में ये मनुष्यों के द्वारा या दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा छोड़ी गई गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वसन के रूप में लेती हैं, और साथ में इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है और प्रकाश की उपस्थिति, यानी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी को जो है जड़ों से लेती हैं। ये सब चीजें मिला के एक रासायनिक क्रिया करते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। इसी के तहत ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो चलिए, हम एक फार्मूला सूत्र होता है, उस रासायनिक प्रक्रिया का जो सूत्र होता है, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से निर्माण करते हैं। तो दोस्तों देखो, ये फार्मूला है। तो वनस्पतियां हमसे क्या लेती, वनस्पतियां जो होती है वो कहां से क्या क्या चीजें लेती हैं, उनको प्रकाश संश्लेषण, यानी ये जो रासायनिक क्रिया वो प्रकाश संश्लेषण की करती हैं, जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन और भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होता है? सबसे पहले उनको जरूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद होती है। जिस तरह से ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वही होती है जो हम मनुष्यों के द्वारा या दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा श्वसन के माध्यम से छोड़ी जाती है। तो ये उसी गंदी हवा को अपने ऑक्सीजन के रूप में, अपने सांस लेने के रूप में, श्वसन के रूप में ले लेती हैं। उसके अलावा उनको क्या जरूरी होता है? H2O मतलब पानी। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2, यानी 6 CO2, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु पानी के, ये लेते हैं 6 H2O। H2O का मतलब होता है पानी। और पानी इन्हें कहां से मिलता है? ये जड़ों से पानी लेती है, क्योंकि कोई भी वनस्पति होगी तो वो जमीन पर ही होगी, चाहे छोटी वनस्पति हो, बड़ी वनस्पति हो, कोई भी हो, बड़ा पौधा हो, तो वो जमीन के अंदर ही उगता है। तो जमीन के अंदर से क्या लेती है? पानी जमीन के अंदर से इनको मिल जाता है। तो पानी जमीन के अंदर से ले लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल से ले लेती हैं। सूर्य का प्रकाश इनको नेचुरली सूर्य के द्वारा मिल जाता है दिन में। और हरित लवक, या इसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, हरित लवक हिंदी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण ये हरी होती है। मैंने पहले बताया कि इनके अंदर जो हरापन होता है वनस्पतियों के अंदर, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, या हरित लवक हिंदी में बोलते हैं, उसकी वजह से ही होता है। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। चारों में से अगर कोई एक नहीं रहेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर पाएंगी। तो ये चारों चीजें जो मिल जाती हैं, तो ये चारों चीजें मिलने के बाद ये इस क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करती हैं, और उसके बाद निर्माण कर देती हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज जो होता है मनुष्यों के